हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं समीर, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। और मेरे 30 साल के रियल एस्टेट करियर में, जहां पे मैंने रियल एस्टेट ब्रोकरेज में भी काम किया है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम किया है और रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स तो मेरा कोर बिजनेस बन चुका है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, चाहे कोई पार्टी हो या कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो अपार्टमेंट खरीदें या वो प्लॉट खरीदें। चलिए आज इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपार्टमेंट्स वर्सेस प्लॉट्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबके माइंड में होता है कि कौन सा ज़्यादा अप्रिशिएट करता है या कौन से में ज़्यादा रिटर्न मिलती है। और मेरे हजारों वीडियोस देखने के बाद और लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के बाद सब लोगों का एक यूनिवर्सल ओपिनियन है कि प्लॉट्स ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपार्टमेंट से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि कुछ सिटीज़ में प्लॉट ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया या बैंगलोर हो गया। और कुछ सिटीज जैसे कि गुड़गांव है या बॉम्बे है या नोएडा है, वहां पे अपार्टमेंट ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। किसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी उस पर भी दो तीन चीजें निर्भर करती हैं, जैसे कि रेंटल रिटर्न जो आपको रेगुलरली मिलती है अपार्टमेंट्स में, जो प्लॉट्स में नहीं मिलती है। लोन जहां पे आपको ज्यादा मिलता है अपार्टमेंट्स पे, वहां पे प्लॉट्स पे आपको लोन उतना ज्यादा नहीं मिलता। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा एक एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ, जिसमें मैं आपको प्रूव करूंगा कि अपार्टमेंट्स बहुत सिटीज में प्लॉट से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और पहले भी देते रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं और उस पर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको दो तरीके के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एक, जब आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो उस पर एक टैक्स बेनिफिट होता है, और दूसरा जो इंटरेस्ट रीपेमेंट होती है उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मगर जब आप प्लॉट खरीदते हैं लोन लेके तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता अनलेस आप उस पर पूरा अपना घर बनाएं, और घर बनाने के बाद, कंप्लीशन के बाद आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलने शुरू होते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो है रिस्क्स। नाउ अगर आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो टिपिकली वो एक सोसाइटी में होता है। सोसाइटी में एक RWA होती है जो कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, कैमराज होते हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपके अपार्टमेंट में कोई इंक्रोचमेंट ना कर पाए। होम लोन, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो टिपिकली आपको 80 to 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का लोन मिल जाता है। पर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 40 से 50% ही लोन मिल जाता है ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है टाइम ड्यूरेशन। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको 2.5 से 4 साल मिल जाते हैं उस अपार्टमेंट की पूरी पेमेंट करने के लिए। बट अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको वन शॉट पेमेंट करनी पड़ती है, उस प्लॉट की पोजेशन इमीडिएटली मिल जाती है और पूरी पेमेंट आपको उसी टाइम पे करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है पर इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, वो है कैश पेमेंट्स। अगर आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो 90% ऑफ द टाइम सेलर आपसे ओवरऑल प्रॉपर्टी वैल्यू का कुछ कंपोनेंट ज़रूर कैश में मांगता है, और ये 20 to 40% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू भी जा सकता है। पर अगर आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो 90% ऑफ द टाइम ये ऑल चेक डील्स होती हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी अपार्टमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे प्लॉट अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा स्कोर करता है। प्लॉट खरीदने के बाद आपके पास पूरी कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। आप अपना घर जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं, चाहे आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहें आप वो कर सकते हैं, या आप ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड बनाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स में मॉडिफिकेशन बिल्कुल अलाउड नहीं होती और आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है रेंटल रिटर्न। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो आप टिपिकली वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही खरीदते हैं क्योंकि उसमें कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिलती। पर अगर आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उसमें आपको
मंथ ऑन मंथ रेंटल रिटर्न्स मिलती हैं। इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो बहुत लोग आज की डेट में अपार्टमेंट्स खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनको एक रेगुलर इनकम या पैसिव इनकम जो कि कहते हैं वो रेगुलरली मिलना शुरू हो जाती है एक अपार्टमेंट परचेज के बाद, अगर वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहते। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और हम इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्लॉट का टिपिकल रिस्क होता है प्लॉट की पोजेशन को कंट्रोल करना। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है। आप प्लीज़ उसको देखिए और आपको प्लॉट रिलेटेड रिस्क्स भी उसमें पता चल जाएंगे और उनको मिटिगेट कैसे करना है उस वीडियो में ये भी डिटेल में बताया हुआ है। अपार्टमेंट रिलेटेड रिस्क डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो टिपिकली वो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। बहुत सारे केसेस में डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स डिले किए हैं और जो प्रोजेक्ट आपको 3 साल में मिलने वाला होता है उसको 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। कई केसेस में डेवलपर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया है और वो अपार्टमेंट उनको मिला ही नहीं है और लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ चुके हैं। पर अब रेरा के आने के बाद ये रिस्क काफ़ी कम हो चुके हैं। सो आपको दोनों रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप अपार्टमेंट का चुनाव करें या प्लॉट का चुनाव करें। और फाइनल पॉइंट पे आते हैं जो कि है लिवेबिलिटी। यहाँ पे अपार्टमेंट्स प्लॉट या अपने घर से ज़्यादा स्कोर करता है और उसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में टिपिकली 3 टियर्ड सिक्योरिटी होती है जो आपके घर में कभी भी नहीं हो पाती। आपको गार्ड्स के पीछे भागना पड़ता है जिनको आप 40-40 हज़ार रुपये महीना रख के देते हैं, बट फिर भी कभी वो सो रहे होते हैं, कभी वो ड्यूटी पे नहीं आते और वो हेडेक आपके लिए हमेशा बनी रहती है। सेकेंड है 24 आवर वाटर सप्लाई। हमने किसी से बात करी और दिल्ली की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलोनी में आज तक वाटर राशन में मिल रहा है। वो सुबह सिर्फ 2 घंटे आता है और शाम को सिर्फ 2 घंटे आता है। ये प्रॉब्लम आपको अपार्टमेंट में कभी भी फेस नहीं होती। वहाँ पे 24 आवर सप्लाई होता है होटल्स की तरह। थर्डली आए पावर बैकअप पे। टिपिकली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में पूरा पावर बैकअप होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब बत्ती आई और कब बत्ती गई। ये प्रॉब्लम अगर आप अपना जनरेटर भी लगा लेते हैं अपने घर में तो एग्जिस्ट करती रहती है, क्योंकि जनरेटर की मेंटेनेंस अलग होती है। जनरेटर कभी ख़राब हो जाता है और आप ही को पीछे भागना पड़ता है जनरेटर कंपनी के पीछे कि कभी आपको जनरेटर ठीक कर दे या कोई डीजल लेके आए वो डीजल भरे जनरेटर में। तो ये डे टू डे प्रॉब्लम्स आपको अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती और हेडेक फ्री लाइफ मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और लेवलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है क्लब हाउस। ये चीज़ जो आज की डेट में पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है एक कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पे आप अपने नेबर्स को मिलते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं विद इन योर ओन कॉम्प्लेक्स, रिक्रिएशनल गेम्स खेल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बार्स होते हैं। ये ऑप्शनैलिटी आपको अपने घर में कभी नहीं मिलती है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा प्रॉपर्टी चुनाव करने के लिए। अगले हफ्ते मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस होगा कि आप अपार्टमेंट खरीद के कितने पैसे बना सकते हैं और प्लॉट खरीद के कितने पैसे बना सकते हैं, और कौन सी सिटी में प्लॉट लेना चाहिए और कौन सी सिटी में अपार्टमेंट खरीदने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon. This is Samir signing off.